हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 29 अगस्त को हुए पेपर की। तो शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको ज़रा देखते हैं। तो एनालिसिस जब हम करते हैं तो जल्दी से एनालिसिस हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। और एनालिसिस इसलिए किया जाता है कि आने वाले पेपर में आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो सके। तो चलिए क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। तो हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आया है। हेडक्वार्टर पूछा गया है आपसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? तो इनका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हाल ही में चेंज भी हुए हैं। देश बंधु टाइटल आया है। देश बंधु टाइटल किसका है? CR दास, चित्तरंजन दास। देश बंधु से ध्यान आया कि दीन बंधु भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो दीन बंधु CF एंड्रयूज गांधी जी ने ये टाइटल इनको दिया था। सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ यूज़ होता है? तो सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता है आपका LED में। क्ले कोर्ट में कौन सा टेनिस खेला जाता है? कौन सा टेनिस का टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर? तो इसका आंसर है फ्रेंच ओपन। विंबलडन की खासियत भी आप पढ़ें। प्रोजेक्ट टाइगर के से एक क्वेश्चन आया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973। अब टाइगर से यहाँ से दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि टाइगर की संख्या कितनी है? 2967, हाल ही में इंक्रीज़ हुई है। और टाइगर से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई इसका आंसर है। तो आने वाली शिफ्ट में टाइगर से अगर क्वेश्चन बना तो इन दोनों से पक्का बनेगा। फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी अब चोल डायनेस्टी का फाउंडर विजय चोल कुछ करके आंसर है इसका। अब देखिए चोल से अगर आया है क्वेश्चन तो गंगईकोंडा चोलापुरम, राजेंद्र चोल चेर पांड्या, ये सब भी आप पढ़ें। गुर्जर प्रतिहार, इनके फाउंडर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। श्याम किसका नाम है? श्याम नाम है थाईलैंड का। और स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। स्पोर्ट्स का सेक्शन मुझे लगता है कि थोड़ा सा टफ था, इतना इजी नहीं था। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग PM ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी आया है। लॉन्गेस्ट सर्विंग PM, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। स्पोर्ट्स की अगर बात करें, चलिए स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो क्रिकेट के बारे में पूछा गया हाईएस्ट विकेट टेकर इन 50 ओवर मैच। तो ये रिकॉर्ड है मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के खिलाड़ी रह चुके हैं, ये स्पिनर थे। आगे कुछ क्वेश्चंस की बात अगर और करें तो क्रिकेट से ही एक क्वेश्चन और आया है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट किस खिलाड़ी ने लिए हैं? तो उसका आंसर है ग्लेन मैकग्राथ इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं ये। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है अगर क्वेश्चन आया तो कि सबसे ज़्यादा रन किसके हैं 50 ओवर मैच में, T20 में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं कल के पेपर में। वन इंडियन गर्ल काफ़ी फेमस बुक है, चेतन भगत की। ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में शिफ्ट 1 में। तो GS के इतने क्वेश्चंस मुझे पता लग पाए हैं। बाकी क्वेश्चंस भी मैं आपसे शेयर करूंगा। इंग्लिश के सेक्शन की अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक्स नैरेट
एक्स नेरेट, इसका मतलब पूछा गया है सिनोनिम्स, तो फ्री और डिस्चार्ज। एंटोनिम पूछा गया है आपसे निम्बल का एंटोनिम, और अगर कुछ और सिनोनिम्स की बात करें तो प्रेम्बल, जैसे प्रस्तावना कहते हैं हिंदी में, तो प्रेम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन। शुरुआत में आप देखते हैं तो किसी चैप्टर में इंट्रोडक्शन या प्रीफेस लिखा होता है कई जगह, तो प्रेम्बल का मतलब भी वही होता है। एंटोनिम पूछा गया है आपसे एम्ब्रेस का, तो इसे आप देखिएगा एम्ब्रेस का एंटोनिम्स। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आए हैं कि विटामिन्स लिखा हुआ है एक तरफ और यहाँ पर डैश, और इस तरफ लिखा हुआ है क्यूरी और ये है इसका रेडियम, मतलब क्यूरी ने रेडियम की खोज की। इसी तरीके से विटामिन को किसने बताया? फंक ने, इसका आंसर है फंक। रीजनिंग के अगर सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग के सेक्शन में वेन डायग्राम का अच्छा खासा वेटेज इस बार देखने को मिल रहा है एग्ज़ाम में। तो सिप, सेलर और सी, सिप से कल भी क्वेश्चन आया था, गुड, शिप और ट्रक वाला, तो सिप से मुझे लग रहा है कि ज़्यादा लगाव है एग्जामिनर का। तो सिप, सेलर और किसके अंदर? सी के अंदर। तो कुछ इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा। गर्ल्स, डांसर एंड सिंगर, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ गर्ल्स हैं, कुछ डांसर हैं, कुछ गर्ल्स और डांसर दोनों हैं, कुछ तीनों हैं, ठीक है, तो वो इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैथ्स के क्वेश्चन की चर्चा की जाए तो मैथ्स के क्वेश्चन तो काफ़ी इजी आए हैं। सितंबर 1 से CDS का बैच डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर लॉन्च हो रहा है, तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्दी से ज्वाइन करें, लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। तो अगर मैथ्स के क्वेश्चन की बात करें तो मैथ्स का क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि CI और SI का क्वेश्चन है। CI एंड प्रिंसिपल दे रखा है आपको 320, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर गिवन है 25.2%। तो इसमें ये पूछा गया है कि कितने टाइम में CI की वैल्यू 85 हो जाएगी। तो इजीली यहाँ से आप देख सकते हैं कि 25/2% किसके इक्वलेंट है? 25/200। तो इसका मतलब हो गया कितना दोस्तों? 1/8। तो 1/8 में फाइंड करूँगा किसका? ब्लॉक वाले मेथड से। 320 का जब हम 1/8 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये भी हो जाएगा 40। और जब 40 का आप 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप इजीली देख सकते हैं 1 ईयर और 2 ईयर। इसका आंसर हो गया, टाइम की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? 2 ईयर। इसी तरीके के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में आए हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए। अगर कोई क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सा टफ ज़रूर होगा, मगर मुझे लगता है कि मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इजी हैं। एक क्वेश्चन और, देख सकते हैं आप, मरकरी, ब्रोमीन, एल्युमिनियम एंड सोडियम, इनमें से ऑड पूछा गया है। तो देखिए इनमें से ऑड क्या है? ब्रोमीन, क्योंकि ये नॉन मेटल है। ब्रोमीन की एक खासियत मैं और आपको बता देता हूँ कि इट इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट। NCERT में लिखा हुआ है, NCERT आप पढ़ें, वहाँ से आपको ये समझ में आएगा। तो ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन इसमें रह भी गए हैं, तो उनको मैं अलग से वीडियो में बनाएंगे, तो उसमें सभी क्वेश्चंस डालेंगे। अगर शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस की बात करूं मैं, तो शिफ्ट 2 में बिल्कुल शिफ्ट 1 जैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कह सकते हैं 2-4%, लेकिन वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टाइटल पूछा गया है,
कि महाराजाधिराज किसे कहा गया? महाराजाधिराज कहा गया है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट इसका आंसर है। स्पेन की करेंसी पूछी गई है। देखिए करेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको एशिया के जितने भी देश हैं उनकी करेंसी पता होनी चाहिए, उसके बाद ही तो बाहर आप करेंसी याद करेंगे। तो करेंसी जो छोटे छोटे देश हैं उनकी करेंसी आपसे पूछ ली जाती है, क्योंकि स्वीडन की करेंसी कई बार पूछ ली जाती है, या फिर आपका पड़ोसी देश भूटान जिसकी करेंसी न्यूगल ट्रम, वियतनाम की करेंसी भी पूछी जा सकती है, म्यांमार की भी करेंसी आपसे पूछी जा सकती है। जलियांवाला बाग मैस्केयर के समय वाइसराय कौन थे? तो चैम्सफोर्ड इसका आंसर है। एज़रा कप कौन से खेल से रिलेटेड है? तो पोलो से ये रिलेटेड है। सिमिलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा। सिमिलीपाल में कछुए काफ़ी पाए जाते हैं, कछुए और मगरमच्छ। फाइंड आउट ऑड अमंग दीज मैकेनिक्स, फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मुझे लगता है इनमें से फिजिक्स इसका आंसर है, क्योंकि ऑल थ्री आर द टाइप ऑफ फिजिक्स। तो इसका आंसर मुझे लगता है कि फिजिक्स होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। और कुछ जीएस के क्वेश्चन की अगर बात करें तो इंडिपेंडेंस के पश्चात पंचायती राज सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है राजस्थान। काफ़ी लोगों ने यूपी इसका आंसर लगाया, जो कि गलत है। या अगर ऑप्शन में नहीं था तो मतलब यूपी सोच के उसको छोड़ ही दिया है। तो काइटी टेलर ये कौन से देश से हैं? आयरलैंड। ये पूछा गया है और बॉक्सिंग से रिलेटेड है। देखिए फिर से यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया जो कि किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से। तो बॉक्सिंग और क्रिकेट मुझे लगता है कि कल के पेपर के लिए भी फेवरेट टॉपिक रहेंगे। तो ज़रा सा बॉक्सिंग और क्रिकेट के बारे में भी पढ़ के जाएँ। इंडिया ने फुटबॉल में पार्टिसिपेट सबसे पहले कब किया? तो 1948 आज़ादी के बाद। ये इसका आंसर है। अगर कुछ और क्वेश्चन की दोस्तों चर्चा की जाए तो रीजनिंग के क्वेश्चंस की अगर मैं चर्चा करूँ तो वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे कि शिफ्ट 1 में आए हैं, बस नाम चेंज कर दिए हैं। एक्टर, डायरेक्टर, वुमेन। देखिए कितना ये क्वेश्चन मैच करता है शिफ्ट 1 के क्वेश्चन से। गर्ल्स, डांसर और सिंगर बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा। तो बस शब्द चेंज किए हैं, बाकी उसका सेंस वही है। तो मिलते जुलते क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, कह सकते हैं आप। और अगर कुछ क्वेश्चंस की चर्चा की जाए तो अग्नि, कल स्कैल्प मिसाइल के बारे में क्वेश्चन आया था। तो अग्नि 5 की रेंज पूछी गई है। तो 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ओके। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। सिनोनिम्स, ग्रीगेरियस का सिनोनिम्स पूछा गया है। कैलस, एंटोनिम पूछा गया है ऑडेसियस का। इन सभी के आंसर्स आप फाइंड करें अपने आप। जी हाँ, एक क्वेश्चन और है। डुबियस का सिनोनिम पूछा गया है, डबियस। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। मैथमेटिक्स में वही कुछ एवरेज के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी आया है कि 0.129 और 1/8 के बीच का डिफरेंस। तो आप माइनस करिए, डिफरेंस सीधे सीधे आपके सामने आ जाएगा।
CI और SI के कुछ क्वेश्चन हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। तो इसी तरीके के जो नॉर्मल क्वेश्चन कल भी आए थे वैसे ही क्वेश्चन शिफ्ट 2 में आए हैं, और कल भी वही क्वेश्चंस आएंगे जो कि आज आए हैं, वैसे ही क्वेश्चंस, बस डाटा चेंज करेंगे और बाकी चीज़ें वही है। स्पोर्ट्स की कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिनको आप टच ना करें तो अच्छा है, क्योंकि वो नेगेटिव में ले जाएंगे आपको, तो आपका नुकसान हो सकता है। तो बिल्कुल जल्दीबाजी ना करें और लालच में ज़्यादा क्वेश्चंस टिक ना कर दें। 70 अगर हो रहे तो 70 करिए, उससे ज़्यादा मत करिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के एनालिसिस के साथ। थैंक यू। जय हिंद।